हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे सीडीपी के इस प्रैक्टिस सेट में, जिसके अंतर्गत आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस उन सभी को आपको डिस्कस किया जाता है इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। यूपी टेट हो, सी टेट हो, DSSS हो, यानी जहाँ भी आपकी टीचिंग एग्जाम होते हैं, जो भी जिसमें भी आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पूछा जाता है, उन सभी के लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सभी क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विकास डैश डैश से डैश डैश की ओर बढ़ता है। ऑप्शन ए सामान्य से विशिष्ट, बी जटिल से कठिन, सी विशिष्ट से सामान्य, या डी असाधारण से आसान। तो देखिए, विकास होता है जो विकास होता है वो बढ़ता है आपका सामान्य से विशिष्ट की ओर। विकास पहले सामान्य होता है, फिर धीरे धीरे आपके उंगलियों, जैसे आप पूरा पहले सिर बनता है, फिर आपके पूरा पेट वेट बनता है, ये सब, उसके बाद धीरे धीरे आपके हाथ बनते हैं, उंगलियां बनती हैं, नाखून निकलते हैं। तो आपका विशिष्ट मतलब किसी छोटी छोटी चीज़ों की तरफ जाता है। पहले एक तरह से सामान्य विकास होता है, फिर विशिष्ट की ओर जाता है। जैसे कोई आप विकास, कोई भी चीज़ है, विकास से मतलब ये नहीं है कि शरीर ही बढ़ रहा है, तो मानसिक विकास भी होता है, शारीरिक विकास भी होता है, आपका बौद्धिक विकास भी होता है, सभी तरह का विकास होता है। तो यहाँ विकास जो है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल ए राइट होता है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किशोरावस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था है, यह कथन किसका है? यानी कि ये जो स्टेटमेंट है ये किसने दिया है कि किशोरावस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था है? ऑप्शन ए क्रो एवं क्रो, बी स्टैनले हॉल, सी वाटसन, या डी स्किनर। तो देखिए, ये कथन, ये परिभाषा दी है आपकी स्टैनले हॉल महोदय ने। एडोलसेंस के ऊपर इन्होंने बहुत काम किया है। किशोर अवस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था है, स्टैनले हॉल का कथन है ये। स्टैनले हॉल की परिभाषा भी बोल सकते हैं इसको। ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा यहाँ पर। ये बहुत बार पूछी जा चुकी है दोस्तों, इसको रट लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? ऑप्शन ए वंशानुक्रम, बी परिवार का वातावरण, सी परिवार की सामाजिक स्थिति, या डी उपरोक्त सभी। अब देखिए, मानसिक विकास को, जो बच्चे का या मनुष्य का मानसिक विकास होता है, उसको प्रभावित करने वाले कारक, एक तो वंशानुक्रम भी होता है भाई। वंशानुक्रम से जैसे किसी का डिसऑर्डर हो जाता है, किसी की कोई समस्या होती है, वंशानुक्रम होते हैं उससे, तो वहाँ पर भी मानसिक विकास, भाई पहले से ही उसका थोड़ा मेंटल डिसेबिलिटी है उसमें, तो मानसिक विकास अच्छे से नहीं होगा। वंशानुक्रम भी कारक होता है। परिवार का वातावरण बिल्कुल होता है भाई। परिवार में रोज लड़ाई झगड़े दुनिया भर के होते रहते हैं, तो बच्चे का मानसिक विकास कहाँ से अच्छे से होगा? वहाँ भी प्रभावित होगा। बच्चे की सामाजिक स्थिति, वो भी सही बात है। सामाजिक स्थिति, वो सामाजिक रूप से अच्छे से नहीं रहते हैं, समाज के मूल्यों का पालन नहीं करते हैं, वो गलत आचरण करते हैं, तो सामाजिक स्थिति भी जो उसकी मानसिक विकास को प्रभावित करेगी। तो सभी के सभी हो जाएंगे इसमें, ये सभी के सभी आपके मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल डी सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, प्रकृति पोषण विवाद निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए आनुवंशिकी एवं वातावरण, बी व्यवहार एवं वातावरण, सी वातावरण एवं जीव विज्ञान, या डी वातावरण एवं पालन पोषण। तो देखिए, प्रकृति और पोषण, ये दो आपसे पूछा है कि ये किससे संबंधित होते हैं। तो प्रकृति तो होती है आपकी आनुवांशिकता से, ठीक है, और पोषण होता है आपका वातावरण। प्रकृति मतलब आनुवांशिकता से जो भी गुण आपको प्राप्त हुए हैं, है ना, जीन्स के द्वारा, और पोषण आपका वातावरण संबंधी जो भी कारक होते हैं। तो प्रकृति आनुवांशिकी होती है और पोषण वातावरण। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, आनुवांशिकी एवं वातावरण से। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल ए सही होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा कारक समाजीकरण का प्राथमिक कारण नहीं है? ऑप्शन ए परिवार, बी आस पड़ोस, सी समकक्षी, या डी सरकार। अब देखिए, आपसे ऑप्शंस दिए गए हैं, इन्हीं में से चुनना है ना। तो आपका प्राथमिक कारक कौन सा नहीं हो सकता है? वो नहीं हो सकता है सरकार। देखिए, सरकार जो है वो बहुत दूर जाके बहुत दूरी हो गई सरकार की बच्चे से। परिवार सबसे पहले होता है, आस पड़ोस उसके बाद होता है, और जो समकक्षी होते हैं, उसके सहपाठी या आपके उसके साथ के खेलने वाले यार दोस्त मित्र होते हैं, वो सबसे पहले होते हैं। उसके बाद उसके सरकार तक उसका समाजीकरण होता है, उसका होता है। तो सरकार जो है वो आपका प्राथमिक कारक नहीं होगा यहाँ पर, इसीलिए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल डी राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने के किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए समायोजन, बी साम्य धारण, सी आत्मसातकरण, या डी संगठन।
तो देखिए प्रचलित योजना मतलब कि कोई अभी योजना चल रही है आपके माइंड में या कोई भी चीज़ें हैं उसी में नई जानकारी को जोड़ना, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका आत्मसातीकरण, इश्यूमिलेशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, आत्मसातीकरण। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। यानी कि देखिए कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, सभी को पता होगा, है ना, तो उसके अंतर्गत ही सही और गलत प्रश्न, जो भी समस्या है उसमें सही क्या है गलत क्या है उसके बारे में निर्णय लेने का जो चिंतन होता है उसके दिमाग में, उसको क्या कहते हैं, वो कहते हैं आपका ऑप्शन ए नैतिक दुविधा, बी सहयोग की नैतिकता, सी नैतिक तर्कणा या डी नैतिक यथार्थवाद। तो उसको कहा जाता है आपका नैतिक तर्कणा, यानी कि कौन सही है कौन गलत है, क्या सही है क्या गलत है, उसकी तर्कणा, उसके विचार चिंतन चलता रहता है, उसके तर्क वितर्क होते रहते हैं उसके दिमाग में, तो वो आपकी नैतिक तर्कणा कहलाती है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सी सही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एक सम्मिलित कक्षा से संबद्ध मूल्य है। ऑप्शन ए ईर्ष्या, बी सहानुभूति, सी सहयोग या डी प्रतिस्पर्धा। एक सम्मिलित कक्षा है भाई, सभी विद्यार्थी एक साथ बैठे हैं आराम से, तो उससे मूल्य, संबंध मूल्य क्या होगा, वो होगा आपका सहयोग की भावना, है ना भाई, आपस में सहयोग की भावना होती है, सबसे अच्छा मूल्य होता है वो, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। बुद्धिमापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में है। ऑप्शन ए 4 उप परीक्षण, बी 5 उप परीक्षण, सी 8 उप परीक्षण या डी 7 उप परीक्षण। तो देखिए जो आपकी बुद्धि मापन की भाटिया मैट्री परीक्षण है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी 5 उप परीक्षण होते हैं। इसमें कितने उप परीक्षण होते हैं, 5 उप परीक्षण होते हैं। ये बुद्धि मापन का परीक्षण है भाटिया बैटरी परीक्षण के नाम से। ये भी पूछा लिया जाता है कि भाटिया बैटरी परीक्षण किसका मापन करता है, तो ये करता है आपका बुद्धि का। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल बी राइट होता है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। ऑप्शन ए विशेष पाठशाला के माध्यम से, बी एकीकृत शिक्षा द्वारा, सी समावेशी शिक्षा द्वारा या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे होते हैं उनके लिए पूछा गया है हाँ कि बच्चे की शिक्षा के लिए क्या प्रावधान किया जा सकता है, तो वो किया जा सकता है आजकल जो चलती है आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा, उसके द्वारा आजकल समावेशी शिक्षा पर ही जोर दिया जा रहा है। यही प्रचलन में है कि सभी को एक साथ बैठाकर एक ही छत के नीचे शिक्षा दिया जाना आपकी समावेशी शिक्षा कहलाती है, बिना किसी भेदभाव के। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सी सही होता है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11। एक मंद गति से सीखने वाले बालक को जरूरत होती है। ऑप्शन ए अतिरिक्त सहायता की, बी विशेष सहायता की, सी किसी की सहायता की नहीं या डी कुछ सहायता की। तो देखिए कोई बच्चा मंद गति से सीख रहा है तो उसको क्या जरूरत होगी, उसको किसकी जरूरत पड़ सकती है, उसको पड़ सकती है ऑप्शन नंबर बी विशेष सहायता की। उसको भाई विशेष सहायता दीजिए आप, तो वो बच्चा भी जो सामान्य बच्चा है उसकी तरह ही उसकी गति से ही सीखना शुरू कर देता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल बी राइट होगा, विशेष सहायता की। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12। डिसलेक्सिया है एक प्रकार है, यानी कि डिसलेक्सिया क्या है। ऑप्शन ए सोच अवरोधक, बी मानसिक अवरोधक, सी शारीरिक अवरोधक या डी भाषा अवरोधक। तो देखिए डिसलेक्सिया क्या है, डिसलेक्सिया किसको बोलते हैं भाई, पठन अक्षमता को, है ना भाई, पठन अक्षमता होती है जहाँ वहीं उसी को डिसलेक्सिया बोला जाता है। अब पठन अक्षमता क्या होती है भाई, भाषा अवरोधक ही होती है एक तरह से, भाई भाषा को नहीं पढ़ पा रहे, वही तो आपकी पठन अक्षमता होती है। तो ये डिसलेक्सिया एक प्रकार है, वो है भाषा अवरोधक का। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल डी राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। सृजनात्मकता की पहचान होती है। ऑप्शन ए पुराने व्यवहार से, बी चित्रकला से, सी संगीत से या डी नवीन परिणाम से। अब सृजनात्मकता की पहचान इन ऑप्शंस में से बताना आपको किससे होती है, तो वो होती है आपकी नवीन परिणाम से। यानी कि आप कोई भी नवीन परिणाम लाते हैं, कोई नवीन परिणाम की उत्पत्ति होती है, कोई मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की कला ही आपकी सृजनात्मकता होती है, एक परिभाषा भी होती है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पर, नवीन परिणाम की इससे पहचान होती है सृजनात्मकता की। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14। समस्यात्मक बालक है। अब समस्यात्मक बालक कौन सा होते हैं। ऑप्शन ए चोरी करने वाला, बी झूठ बोलने वाला, सी माता पिता का कहना ना मानने वाला या डी इनमें से सभी। अब देखिए समस्यात्मक बालक मतलब जहाँ समस्या उत्पन्न हो। अब समस्या तो भाई चोरी करेगा वहाँ भी उत्पन्न होगी, समस्यात्मक है। झूठ बोलने वाला ये भी समस्यात्मक आएगा, और माता पिता का कहना नहीं मानता वो भी समस्यात्मक में आएगा। तो ये सभी के सभी हो जाएंगे समस्यात्मक बालक के उदाहरण। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15।
शिक्षा के स्तर में ह्रास का मुख्य कारण है, यानी कि जो शिक्षा का स्तर दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है उसका मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए छात्रों की लापरवाही, बी शिक्षकों की अपारंगता, सी अभिभावकों की विचार मग्नता, या डी इनमें से सभी। तो देखिए ये इसके मुख्य कारण सभी के सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी में जो लिखा है सभी, छात्रों की लापरवाही भी होती जा रही है, शिक्षकों की अपारंगतता भी होती जा रही है कि शिक्षक पारंगत नहीं है अपने सब्जेक्ट में या रुचि नहीं लेते पढ़ाने में, अभिभावक की विचार मग्नता ये भी है कि अभिभावक अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो यहाँ पर सभी के सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही होगा, ये सभी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। थॉर्नडाइक के तत्परता के नियम को इस नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए अभ्यास का नियम, बी प्रभाव का नियम, सी कार्य प्रवृत्ति का नियम, या डी मनोवृत्ति का नियम। तो देखिए थॉर्नडाइक ने आपके मुख्य नियम 3 दिए हैं, उसमें से ही एक तत्परता का नियम है, दूसरा अभ्यास का नियम है और तीसरा प्रभाव का नियम। ये 3 नियम दिए हैं। आपसे तत्परता के नियम को ये पूछा कि किस और दूसरे नाम से जाना जाता है, तो वो जाना जाता है आपका कार्य प्रवृत्ति का नियम। तत्परता के नियम को दूसरा नाम है कार्य प्रवृत्ति का नियम। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सी सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। एक शिक्षक को कक्षा में कार्य करना चाहिए। ऑप्शन ए प्रगतिशील भूमिका में, बी प्रभुत्ववादी भूमिका में, सी प्रजातांत्रिक भूमिका में, या डी प्रभावशाली भूमिका में। तो देखिए शिक्षक को कार्य कैसा करना चाहिए, वो करना चाहिए आपका प्रजातांत्रिक भूमिका में, तो जिससे आप बच्चों में इफेक्टिव लर्निंग होगी, बच्चे अच्छे से सीखेंगे, अधिगम अच्छा होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। प्रोजेक्ट विधि है संबंधित है, जो प्रोजेक्ट विधि है किससे संबंध रखती है? ऑप्शन ए किलपैट्रिक, बी रूसो, सी मॉन्टेसरी, या डी फ्रॉवेल। तो देखिए किलपैट्रिक विधि वो है आपकी, प्रोजेक्ट विधि है आपकी किलपैट्रिक से, यानी कि प्रोजेक्ट विधि के जो जन्मदाता है किसने दी थी? ये आपकी किलपैट्रिक महोदय ने दी थी। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल ए सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, मॉन्टेसरी ने मॉन्टेसरी पद्धति दी थी और फ्रॉवेल ने खेल विधि दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। बालक की प्रथम पाठशाला है। ऑप्शन ए परिवार, बी समाज, सी गांव, या डी विद्यालय। तो देखिए बालक की सबसे पहली पाठशाला होती है, सबसे पहले बालक का समाजीकरण होता है, स्टार्ट होता है, कहाँ से होता है? वो होता है आपका परिवार से। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है परिवार में लेता है, तो परिवार है उसकी प्रथम पाठशाला होती है, और प्रथम सामाजिक कारक जो है उसका सामाजिकरण स्टार्ट होता है परिवार से होता है। वहाँ भी ऑप्शन आपका ए सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे, बी उसे दंड देंगे, सी कारण जानने की चेष्टा करेंगे, या डी उस पर ध्यान नहीं देंगे। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? अभिभावकों को सूचित करेंगे। भाई अभिभावकों को सूचित करने से भी क्या हो जाएगा है, बच्चा लेट आ रहा है तो उससे आपका लेना देना क्या है? उसे दंड देंगे, भाई वो लेट आ रहा है तो उसको ले लात गुस्से से पीटे जा रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं करना है आपको। उस पर ध्यान नहीं देंगे, ये भी गलत है, भाई ध्यान देना भी जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर सी जो कह रहा है उसके कारण को जानने की चेष्टा करेंगे कि भाई वो लेट क्यों आया, उसका कारण क्या रहा, ये जानने की आपको कोशिश करेंगे। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सी सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जो भी साथी चैनल पर पहली बार है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव क्लासेस आपको डेली मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।